पूरी दुनिया में प्रचलित, प्रसिद्ध और हमेशा पसंद किए जाने वाले विजुअल आर्ट्स में एक आर्ट है कार्टून, और उसे रचने वाले को कार्टूनिस्ट कहते हैं। कहते हैं कि जो बात हज़ार शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, उसे एक तस्वीर बयान करती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो बात कई तस्वीरें बयान नहीं कर पाती, उसे एक कार्टून बयान कर देता है। आर के लक्ष्मण, अबू अब्राहम, रवि शंकर और राजेंद्र पुरी जैसे कार्टूनिस्ट इस देश ने पैदा किए हैं। आज खास मुलाकात में रूबरू होंगे एक ऐसे ही कार्टूनिस्ट इलस्ट्रेटर से जिन्होंने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। आप हैं जी हाँ, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात के आज के मेहमान हैं मशहूर व मारूफ कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटेड उदय शंकर। उदय शंकर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि हम आपके कार्टून्स और इलस्ट्रेशन की बात करें, हम कलकत्ता चलते हैं जहां आपका जन्म हुआ और जहां पर आप बचपन से ही नोटबुक्स के ऊपर डुडलिंग करते थे और आपके टीचर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके घर में कुछ आर्ट का माहौल था या आप पहले ऐसे शख्स हैं जो इस तरफ झुके? पहले बताऊं कि मेरा जो जहाँ जन्म हुई कलकत्ता में, वो एक मशहूर प्रोमिनेंट एरिया है, कुमार टूली बोलते हैं, जहाँ पे आइडल्स, दुर्गा आइडल्स वो सब बनता है। तो वहीं पे मेरा जन्म हुई और उसके बचपन से एक एटमॉस्फेयर मिला है। और घर में मेरा मदर के साइड से था, कल्चरल साइड था, लेकिन फादर के साइड से नहीं, वो बिजनेस एरिया में था, लेकिन मदर का सपोर्ट मिला है और वहीं से मेरा शुरू हुई थी। वो मैं आइडल्स बनाते थे आर्ट कॉलेज के बचपन से ही। वो पूजा हुई उसके बाद एक आइडल इतना अच्छा लगा कि कलकत्ता के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, अभी भी है। अच्छा, लेकिन आपने ये कहा कि आप जब स्कूलिंग की तो उसके बाद आपने कमर्शियल आर्ट, इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता से में कमर्शियल आर्ट में वो ले लिया। लेकिन आप ये थोड़ा सा और हमें बताइए कि आपने कहा कि आपको माहौल मिला क्योंकि वहाँ पर दुर्गा आइडल बनाए जाते थे, लेकिन ये जो बनाई जाती हैं मूर्तियाँ, ये तो सिर्फ उस दुर्गा पूजा के सीजन में बनाई जाती हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा कोई ऐसी प्रेरणा थी जिसने आपको इस तरफ आकर्षित किया? नहीं, मैंने वो तो स्कल्पचर की तरह ही होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल मूर्ति शिल्पी है वो सिर्फ मूर्ति बनाते हैं और हम स्कल्पचर की तरह ली थी। वो दुर्गा पूजा भी चले जाए, दूसरा कुछ चीज़ें भी मैं स्कल्पचर की तरह बनाते थे। वो एक था मेरा टेंडेंसी था। उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट ड्राइंग, पेंटिंग्स ये सब भी करते थे। इसलिए मैं कॉलेज में कमर्शियल आर्ट लिया है कि पहले ही मैंने फाइनेंस के कुछ जानकारी था, तो मैंने सोचा कि कलकत्ता में इतना टैलेंट है कि अगर कमर्शियल ना ले तो कुछ इनकम भी हो, ये सोच के मैंने की थी। नहीं, वहाँ तो सत्यज रे से लेकर सभी कमर्शियल आर्ट के में ही गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि आपने थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी आप कमर्शियल आर्ट की तरफ रुझान गए।
लेकिन फिर आपने क्या किया? आपने जब कॉलेज आप आर्ट छोड़ा वहाँ, उसके बाद आप नहीं वो नहीं, कॉलेज से ही मैं काम में लग गए थे, इसलिए कि मैं जब इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट से आर्ट किया है, तो वो हमारे आर्ट कॉलेज धर्मतला स्ट्रीट मेन रोड के ऑपोजिट में एक न्यूज़पेपर ऑफिस था, हिंदी न्यूज़पेपर ऑफिस। तो एक दिन मैं जब कॉलेज से निकल रहे थे सेकेंड ईयर, तो एक एडिटर ने मेरे को बोला है आप हमारे लिए कुछ काम करोगे? बोले आई डोंट नो हिंदी, दैट टाइम आई सेड आई डोंट नो हिंदी कैसे, बोले नहीं आपको समझ दूंगा कि कैसे करना होगा। तो उन्होंने ऑफिस में ले गए और वो मेरे को दिखाया, एक आर्टिकल दिखाया कि इसमें ये है, हमें ये इलस्ट्रेशन करना है, आप कर दोगे? ये फोटोकॉपी ले जाओ, कल करके ले आना। मैंने बताया कि अभी तो बोल दिया है कि अब ड्राइंग करना है, मैं तो अभी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा पेन पेंसिल सब दी, तो मैं वहीं पे ड्राइंग कर दिया और उनको थोड़ा अच्छा लगा और उन्होंने चीफ एडिटर के पास ले गए। तो एडिटर बोला कि अगर ऐसे तुम कर दोगे, रेगुलर हमें 2-3 चाहिए और इसके लिए हम आपको 50 रुपीज़ पर इलस्ट्रेशन पे करेंगे। तो कॉलेज लाइफ दैट टाइम इट वाज ह्यूज इंटरेस्टिंग थिंग। तो आई स्टार्टेड एंड इस तरीके से वो एक काम शुरू हो गए थे जब मैं ये सेकेंड तो ईयर आपने में था। बताया कि आप जब कॉलेज में थे तो आपको ऑफर मिल गया इलस्ट्रेशन बनाने का, लेकिन हम जब आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे तो पता लगा कि आप बहुत सी जो मैगजीन्स थी कलकत्ता में उनके आर्ट डायरेक्टर भी हाँ बिल्कुल आप रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि खासकर दुर्गा पूजा पे तो जो सारे बिल्कुल 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 हाँ बहुत नंबर निकलते हैं पूजा के हाँ नंबर, हाँ तो उस वक्त तो काफी काम काफ़ी काम किया। वो जो मैंने बताया कि जो न्यूज़पेपर में काम शुरू की, आफ्टर कॉलेज में वो आर्ट डायरेक्टर वहीं पे ही बन गए थे। तो वो कौन सी पत्रिका? वो दैनिक विश्वामित्र था, दैनिक विश्वमित्र, तो बहुत न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बहुत बड़ा न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर था। है। वो मेरा कॉलेज के अपोजिट में था और वहीं पे मैं काम करते करते उनकी मैगजीन सेक्शन के आर्ट डायरेक्टर बन गए थे। अगर मैं गलत नहीं तो आपने हमारी मैगजीन मनी मंत्रा का मानी भी मंत्रा की का आपको भी आपने डिज़ाइन मैंने की। डिजाइन आपने किया है। उदय शंकर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लगभग 18 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे, 4000 से ज़्यादा आपके चीज़ें वहाँ पर पब्लिशिंग। एक कार्टूनिस्ट जो है उसके जहन में क्या चीज़ होती है जब वो एक कार्टून ड्रा कर रहा होता है? नहीं, ये एक तो कि कार्टून अगर आप बनाना चाहेंगे तो हमें सीखने की कोई चांस नहीं है, इंडिया में तो अभी भी प्रॉपरली नहीं है। तो एक इंट्यूशन आपको होना चाहिए, कुछ अलग तरह से देखने की, अलग तरह के सोचने की एक होना चाहिए। तो मेरा था कि कुछ कोई भी न्यूज़ बा कोई पॉलिटिशियंस का कुछ भी देखता हूँ न्यूज़ पढ़ने के बाद, वो मेरा कुछ अलग विजुअल आ जाता था, एंटी कैरिकेचर टाइप हो, कुछ ह्यूमरस हो। तो ये मेरे को हेल्प किया है नहीं, जब एक बनाने। कार्टून जैसे कहता है कि लालू वॉज ए गुड कॉपी या नरसिम्हा राव वॉज ए गुड कॉपी या डॉक्टर मनमोहन सिंह इज ए गुड कॉपी, तो इस गुड कॉपी का से क्या मुराद है आप? नहीं, ये बहुत अच्छा बताया। ये दो तीन नाम ही मेरा ही फेवरेट है कि मनमोहन सिंह मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है, मैं उनसे मिले हैं और उनको कैरिकेचर भी दी। और लालू यादव मेरा फेवरेट है, उनकी इस चेहरा से भी होता है और उन्होंने जैसी बातें करते हैं वो भी कैरिकेचर टाइप ही है, तो उससे एक इंस्पायर हो जाता है। उदय शंकर, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, अभी रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ब्रेक में जाने से पहले बताया कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का कैरिकेचर बनाया और उनको प्रेजेंट भी किया। इसके अलावा आपने ये कहा कि एक जो अच्छा कार्टूनिस्ट है उसको एक हर चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए ताकि आप, और पॉलिटिकली आपके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी बड़े सीनियर आर्ट कार्टूनिस्ट हुए हैं, तो क्या आपको किसी कार्टूनिस्ट ने मुतासिर किया जिससे आप प्रभावित हुए, जिसका काम आपको अच्छा लगा? वो तो है, मैंने बचपन से देखा है कि कुट्टी एक कार्टूनिस्ट थे जो आनंद बाजार पत्रिका के लिए करते थे और उनका काम बहुत इंस्पायर किया मेरे को। उसके बाद फॉरेन का बहुत सारे कार्टूनिस्ट को देखा मैंने, उससे ज़्यादा मैं कार्टून फिल्म भी देखने की मजे समझ आया था वर्ल्ड डिज्नी प्रोडक्शन की। तब जो हमें मिलते थे जिस तरीके से, तब तो टेलीविज़न भी नहीं था, सोर्स जहाँ भी हो, लेकिन उस सब इंस्पायर किया था मेरे को। आपने अभी वॉल्ट डिज्नी का नाम लिया, क्योंकि उस वक्त
हमारे यहाँ एनिमेशन और कार्टून बिल्कुल इतनी नहीं, ज़्यादा नहीं, वो नहीं थी, लेकिन आज तो हमारे यहाँ ही एनिमेशन फिल्म बन रही हैं, फीचर फिल्म बन रही हैं, एंड उसमें बड़े बड़े मैं भी वही कुछ कर रहा हूँ। तो बड़े जो उसमें स्टार्स हैं वो अपनी वॉइस ओवर भी करते हैं। लेकिन ये जो एनिमेशन का आपने पिछले दिनों एक वर्कशॉप किया था यहाँ, जहाँ पर हमारी आपसे मुलाकात हुई, तो ये एनिमेशन जो है ये आजकल बहुत एक सशक्त माध्यम और बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें बताइए कि जो आपने वर्कशॉप किया था, क्योंकि उसमें आपने पूरे भारतवर्ष से यंग बच्चों को बुलाया था, तो इसका मकसद क्या था और क्या आपको लगा कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें एनिमेटर बनने की संभावनाएं हैं? अभी हमारे टाइम में आजकल का जो फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटीज़, वो नहीं था। तो उसमें हमें आजकल का बच्चा जन्म हुई है लैपटॉप्स, सेलफोन्स, इन सब लेके, तो उनके पास ये नया चीज़ नहीं है। हमारे टाइम था ही नहीं। हम एक चेंजेस देखा, एक मैनुअल से डिजिटल बन गए ये सब। तो मेरा बचपन से ही था कि इच्छा मेरा कार्टून मूव करे, दैट आई वांटेड टू सी, लेकिन मौका नहीं मिला, इतना चीज़ें नहीं थी। तो जब ये सब आए, मैं जब डिजिटल फॉर्मेट में काम करना शुरू किया, तब मैंने सोचा कि नो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत स्टिल ड्राइंग बहुत कर दिया है, उसको छोड़ के मैं कुछ आराम से अपना कुछ करूं, मूविंग कुछ करूं, जो फिल्म बनाने की एक मीडियम भी है। तो 2D में मैंने कोशिश की, और ये चीज़ अभी ये बच्चों के पास भी है, दे कांट यूज़ प्रॉपरली दिस थिंग्स। वो और कुछ बनाते जाते हैं, डाउनलोड, कटिंग पेस्टिंग गूगल से लेके कुछ करते। मैंने वो यही चाह रहा था कि वो क्यों ओरिजिनल कुछ बनाए। तब मैंने एक स्कूल्स में ऑफर है कि आप कुछ गाइड कर दीजिए। तब बहुत ही अच्छा लगा, स्टूडेंट से मिले, फर्स्ट टाइम जब मिले थे, और दे आर वेरी क्रिएटिव। उसकी ब्रेन अलग है, वो एक बार में कैच कर लेते हैं, जो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो उससे शुरुआत हुई। अभी तो मैं 53। क्या आपकी भविष्य में भी कुछ ऐसी योजना है कि आप और वर्कशॉप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अब 53 वर्कशॉप कंप्लीट किया अच्छा। है। नॉट ओनली प्रेस क्लब के लिए भी किया है, प्रेस क्लब मेंबर्स, चिल्ड्रंस के लिए भी की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, डबल रिस्पांस मिला है वहाँ पे। स्टूडेंट्स ने अभी बना के मेरे को दिखा रहा है एनिमेशन फिल्म, जो हमारे टाइम में प्रैक्टिकली संभव नहीं था। अभी तो स्टूडेंट्स बना के हमें दिखा रहे हैं। चलिए, ये तो आपने हमें बताया कि आपको कुट्टी के कार्टून बहुत पसंद थे, लेकिन हमारे देश ने विश्व स्तर के कार्टून पैदा किए, जिसमें आर के लक्ष्मण है, राजेंद्र पुरी है, अबू अब्राहम, ये सब लोग बड़े। उसके बाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ज्वाइन की। मैंने आर के लक्ष्मण के सानिध्य में आ गया। मैं उनसे 3 बार मिले थी बॉम्बे जाके। अभी भी देखिए उनके कार्टून जो हैं इतने जीवंत हैं, और वो जो उनका बाबू, बिल्कुल, वो तो एक उनका फादर फिगर है। वो मेरे लिए फादर फिगर है। आई टोल्ड हिम, जब मिले थे मैंने कुछ साल पहले, तो वो मैंने बोले काफ़ी काम कर लिया टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। 5000 पोर्ट्रेट्स बना लिया है VVIPs के। रेगुलर वो फोटो के बजाय मेरा ड्राइंग यूज़ करते थे एडिट पेज में। मैं एडिटोरियल कार्टून भी बनाते थे। ये एंजॉय किया है वो। क्या आपने जो फॉरेन डिग्नेटरीज के कैरिकेचर जो बनाए, इलस्ट्रेशन बनाए, उनकी कोई नुमाइश भी लगाई आपने दिल्ली में? हाँ, मैंने एग्जीबिशंस भी की और करने वाला हूँ कुछ। फिल्म 100 ईयर्स ऑफ फिल्म के चल रहा है, तो 100 सेलिब्रिटीज़, फिल्म पर्सनैलिटीज़ के एक पोर्ट्रेट एग्जीबिशन बॉम्बे में होने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें आपने कहाँ से पीरियड जो है कहाँ से कहाँ तक चुना है? वो एकदम दादा साहब फाल्के, शम्मी कपूर, जो मैंने बनाया है आज तक, इंटरव्यू के साथ हो, किसी भी तरीके से, उन सब कलेक्शन करके कुछ न्यू एडिशन कर रहा हूँ। तो ये लेके एक 100 ईयर्स जर्नी के। उदय शंकर जी, हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, अभी रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि क्योंकि अभी 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म रिलीज़ हुई थी, और उसकी पूरी शताब्दी भारत सरकार ने बड़े ज़ोरों शोरों से मनाई, और आप भी इस दिशा में एक एग्जीबिशन बम्बई में लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये दिलचस्प बात आपकी हमने ये देखी कि आप एक तरफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो हैं, VVIPs जो बाहर से आते हैं, उनके स्केचेस भी बनाते हैं, एक तरफ फिल्म स्टार्स के भी वो बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप इलस्ट्रेशंस भी कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा आप कंफर्टेबल किस फील्ड में करते, किस उसमें करते हैं? कार्टून कैरिकेचर
वो बनाने में बहुत इजी होता है। पोर्ट्रेट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो बैठ के करना होता है। बाय आई एंजॉय दैट, बट इजीली आता है जो कैरिकेचर व कार्टून ये सब चीज़ें, वो आई एंजॉइंग, स्टिल आई एम एंजॉइंग दैट। और हम चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि जो अगर आज की जो युवा पीढ़ी है, आप तो खुद भी माशाल्लाह युवा ही हैं, जिन लोगों के नाम हमने लिए उनके सामने, तो आप ये बताइए कि एक अच्छा कार्टूनिस्ट बनने के लिए आप जो नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश देंगे? हाँ, एक फील्ड अभी जो स्टूडेंट को जो सोचना होता है कि स्कूल लाइफ के बाद आपको बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, अदर फील्ड में जाना होता है, लेकिन आप अभी एनिमेटर, कार्टूनिस्ट सोच भी सकते। कार्टूनिस्ट नहीं, एनिमेटर बनने के लिए सोच सकते। इसमें अच्छा पैसा है, एडवर्टाइजमेंट फिल्म भी बन रहा है बहुत अच्छे इंडिया में, और ये नॉट ओनली पैसा, इसके एंजॉय भी कर सकते हैं इसको। तो उसमें आपको जो है कि एक ऑब्जर्वेशन चाहिए, ड्राइंग के स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी इसमें आना ठीक रहेगा। नहीं तो कुछ मल्टीमीडिया सेंटर्स है, वो आपको वो ऐसे ही पैसा ले लेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। टेक्निकल से कुछ नहीं होता, ड्राइंग स्किल अच्छा होना चाहिए इस नहीं, फील्ड जैसे में। हमने देखा कि जो एनिमेटेड फिल्म्स हैं उसमें को वाल्ट डिज्नी खुद उस जो मिकी माउस को मॉडल कर दिया। इसी तरह हमने देखा कि हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हमारे यहाँ बहुत ही रिच लिटरेचर है, अभी और अच्छा जिसमें इतनी अच्छी एनिमेशन फिल्म बन सकती हैं। लेकिन मैंने कुछ एनिमेशन जो देखी बच्चों की, उसमें देखा कि उनका जो एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, जो एक एनिमल है उसका प्रोपोर्शन में वो गड़बड़ा जाते हैं। अगर वो मान लीजिए खरगोश बना रहे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उस साइज़ का खरगोश किसी ने देखा ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल में ये लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ नेचर के करीब रहने का लोगों को बड़ा कम मौका मिलता है। हम जो भी देखते हैं वो या पढ़ते हैं या जो हम देखा है स्क्रीन पे उसी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन आपने कहा कि आप एनिमेशन फिल्म बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपके जहन में कोई ऐसी फिल्म प्लॉट या सब्जेक्ट है जो आप जिस पे बनाने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल की तरह बना रहा हूँ। अभी बच्चों के लिए जो किया था, उसमें उसमें हम एनिमल फिगर तो है ही, ह्यूमन फिगर्स को भी अब जो बोल रहे थे थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा प्रोपोर्शन रखना होता है कार्टून के लिए, डिस्टॉर्टेड प्रोपोर्शन में एनिमेटेड फिगर के लिए। तो उससे काफ़ी कुछ मैसेज भी हम देते हैं। अभी एक गांधी सीरीज़ के ऊपर हमने काम किया, गांधी के प्रिंसिपल के ऊपर बच्चों ने कुछ स्टोरी लाइन्स लिखे, उसके ड्राइंग बनाया, उससे स्टॉप मोशन फिल्म बनाया। आपके बिजनेस कार्ड पे भी शायद वही गांधी जी का 3 बंदर वाला जो कंसेप्ट है वही है। राइट। तो और ये आपने कहा कि गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं उस पर आप कर रहे हैं। एक तो मैंने तो आपका कार्ड देखा इसलिए मेंशन किया। उसके अलावा आप ये काम जो है इसमें कुछ और लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं या और इंडिपेंडेंट? कोई हेल्प ले रहा हूँ। एक फिल्म कभी अकेला नहीं बनता है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होता है, लेकिन एक मेजर चीज़ होता है एक डायरेक्टर, उनकी जानकारी में सब होना चाहिए। उस तरीके से मेरा इंस्पायर सबको कर रहा हूँ और सबका हेल्प भी लेता हूँ। तो चलिए इस उम्मीद के साथ उदय शंकर जी कि आपकी ये फिल्म जो है एनिमेशन जल्दी बनेगी और हम उसे देखेंगे, और फिर बिल्कुल हम बनेंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे। और फिर हम आपको एक बार स्टूडियो में आपसे रूबरू होंगे और उस फिल्म के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, कार्यक्रम खास मुलाकात में।